आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आपके परिवार में आपके बच्चे अगर नहीं सुनते हैं, आपके बच्चे संसार के व्यसन में लिप्त हैं, आपके बच्चे गंदी आदतों में हैं, बुरी चीज़ें वो अपने जीवन से कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने घुटनों पर आकर रो रो कर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर यहोवा आपके बच्चों के जीवन को बदल दे और आपके बच्चों का उद्धार हो जाए। आप सबको खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने एक और समय हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर के वचन की गहराई की बातों को जान सके। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसने अब तक हम सबको संभाला है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। आज इस विषय के ऊपर हम लोग मनन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। मैं आज जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो है कि हमें किस लिए रोना चाहिए या किसके लिए रोना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ को समझे, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके लिए लोग इस दुनिया में रोते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति का प्यार सफल नहीं होता है, वो व्यक्ति जिसको अगर कोई पसंद कर रहा है, अगर किसी को कोई पसंद है, बहुत उसको चाहता है, लेकिन उसके साथ उसका विवाह नहीं होता है, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है, और बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं जिनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उनका दिल तोड़ देता है, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत से लोग बिलक बिलक कर रोते हैं, अपने आंसू को बहाते कि क्यों मेरे इस व्यक्ति ने, मेरे इस दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे इस गर्लफ्रेंड ने, मेरे इस बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, और उसको पाने के लिए फिर से बहुत सारे आंसू बहाते हैं। ऐसे बहुत से जवान हैं जो इस चीज़ में अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि बाइबल जो है वो कभी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, और जितने लोग इन सारी चीज़ों में अपने समय को बिताते हैं, आप लोगों के लिए अवसर है कि आप आज भी संभल जाएं और परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें। जितने भी लोग है ना, चाहे वो कोई क्यों ना हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जितने भी लोग हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। ठीक है, इन सारी फालतू की चीज़ों के लिए अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए। दूसरी चीज़ जो है जिसके लिए इस संसार में मनुष्य रोता, अपने आंसू को बहाता है, मैंने कई लोगों को देखा है, ठीक है, जिनके अगर मोबाइल फ़ोन अगर गुम हो जाए या वो टूट जाए ना, तो भी वो बहुत रोते। ठीक है, ऐसे बहुत से युवक है, आप लोगों ने शायद अपने परिवार में देखा होगा, अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि उनका वो स्मार्टफोन या उनका फ़ोन अगर वो कभी गुम जाए, है ना, या फिर वो टूट जाए, है ना, वो अगर कहीं पानी में गिर जाए, कुछ भी उसके साथ हो जाए, तो वो बहुत रोते हैं, क्या मेरे मोबाइल के साथ ऐसा क्यों हो गया। ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसी नस्वर चीज़ों के लिए रोते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा करते हुए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ कई लोग ऐसे भी हुए हैं कि उनके घर में अगर कोई पालतू जानवर मर जाता है, अगर उनके घर में किसी पालतू जानवर की मृत्यु हो जाती है जिसके साथ उनका बहुत अधिक लगाव हो, और वो अगर मर जाए तो वो उसके लिए भी अपने आंसू को बहाते, उसके लिए भी रोते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपको इसलिए बता रहा हूँ भाइयों बहनों कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के लिए मनुष्य आज अपने आंखों से आंसू को बहाता है। इन सारी नश्वर चीज़ों के लिए जिनका परमेश्वर के राज्य से कोई संबंध नहीं है, उन सारी चीज़ों के लिए वो रोते हैं। लेकिन बाइबल हमें प्रेरित करती है, बाइबल हमें बताती है कि हमें क्यों रोना चाहिए। हमारा रोना जो है वो किसी बेमतलब की चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा आंसू बहाना नश्वर चीज़ों के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए जिसका संबंध परमेश्वर से या परमेश्वर के राज्य से नहीं है, नहीं होना चाहिए। हमारे आंखों का एक एक आंसू भी बहुत कीमती है परमेश्वर की दृष्टि में। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है, क्या इसकी गिनती तेरी जीवन की पुस्तक में नहीं है। तो आप लोग इस वचन से समझ सकते हैं कि हमारी आंखों से बहाया गया एक एक बूंद आंसू का वो परमेश्वर की दृष्टि में कितना कीमती है। तो परमेश्वर चाहता है कि जब हमारी आंखों से बहने वाला एक एक आंसू अगर कीमती है, तो इस कीमती आंसू को हम किसी ऐसी चीज के लिए बहाएं जो परमेश्वर से या परमेश्वर के राज्य से संबंध रखती है। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, लूका के सुसमाचार और उसके 23 अध्याय में।
जहां पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के कांधों पर क्रूस लदा हुआ था और जब वो यरूशलेम से उस खोपड़ी नामक पहाड़ी पर जा रहे थे, तब कई स्त्रियां थी जो रोते हुए प्रभु यीशु मसीह को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, है ना। वो प्रभु यीशु मसीह के दर्द को बांटने की, प्रभु यीशु मसीह के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। और एक स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास पानी पिलाने के लिए आई रोते रोते, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उससे क्या कहा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा लूका के सुसमाचार और उसके 23 अध्याय और उसके 28 वचन को, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनो। प्रभु कहते हैं कि मेरे लिए मत रो। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह अपने कांधों पर क्रूस लाद कर जब उस खोपड़ी नामक पहाड़ी पर जा रहा था, तो यरूशलेम की बहुत सारी स्त्रियां थी जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखती थी, जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत चाहती थी, जिनका मतलब गहरा संबंध हो गया था प्रभु यीशु मसीह के साथ। और जब प्रभु यीशु मसीह को वो दंड दिया जा रहा था, वो पीड़ा दी जा रही थी, तो बहुत सी स्त्रियां थी जो अपनी आंखों से आंसुओं को बहा रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि मेरे लिए मत रो। ये प्रभु यीशु मसीह का आग्रह था उन तमाम स्त्रियों के लिए जो प्रभु के लिए अपने आंसुओं को बहा रही थी। प्रभु कहते हैं कि मेरे लिए मत रो, परंतु किसके लिए रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। अपने और अपने बालकों के लिए रो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि आप इस संसार में जब अपने आंखों के आंसुओं को बहाते हैं, तो आपको अपने आंखों के इन आंसुओं की कीमत को जानना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आप इन नश्वर चीज़ों के लिए जो किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य से संबंध नहीं रखती, अपने आंसू को नहीं बहाएं। आप इन फालतू के कामों को न करें अपने जीवन में, जिसका परमेश्वर के राज्य से कोई संबंध नहीं, आपके आत्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं। आपको आंसू बहाना चाहिए अपने आप के उद्धार के लिए, कि आपकी आत्मा नाश ना हो जाए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम सब दंड के अधीन हैं। लेकिन अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करें, रो रो कर गिड़गिड़ा कर हम परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, तो हमारा परमेश्वर जो हमारे पापों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे अपराधों, हमारे पापों को जरूर क्षमा करेगा। हम किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए आंसू को क्यों बहाए जो हमसे सिर्फ स्वार्थी प्रेम करते हैं। हम उस परमेश्वर के लिए अपने आंसू को क्यों नहीं बहाते जिस परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाने के लिए क्रूस पर अपने बलिदान को दे दिया। और लिखा है कि वो अगापे प्रेम हमसे करता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम उस प्रभु के लिए और अपनी इस आत्मा के लिए अपने आंसुओं को क्यों नहीं बहाते इस संसार में। हम उन नश्वर लोगों के लिए जो आज नहीं तो कल हमें धोखा दे देंगे, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे अपना दिल इस तरीके से लगा लेते हैं कि जब वो हमें छोड़कर जाए या धोखा जाए तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ही अब खत्म हो गई। हम ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाते हैं जिनके साथ हमारी जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, लेकिन हम उस परमेश्वर के लिए अपने आंसू नहीं बहाते जिस परमेश्वर के साथ हमें सदा काल के लिए रहना है, जिस परमेश्वर के साथ हमें अनंत जीवन तक रहना है। अगर आज हम अपने लिए, अपने आंखों से, अपने आत्मा के लिए, अपनी आत्मा को बचाने के लिए अपने आंसुओं को बहाएंगे ना भाइयों बहनों, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, परमेश्वर के राज्य में इसका प्रतिफल आपको बहुतायत के साथ मिलेगा। आपकी आत्मा को बचाना ये सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आत्मा को शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए और अपने आप को नाश होने से बचाने के लिए आपको रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु की दया आप पे हो और आपके पाप क्षमा हो जाए। दूसरी बात जिसके लिए आपको रोना है, मैं हर एक माता और पिता से निवेदन करना चाहता हूं और उनको आग्रह करना चाहता हूं कि आपको अपने बच्चों के उद्धार के लिए रोना है। आपको रोना है अपने बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चे इस संसार में भटक ना जाए। आपको आंसू बहाना है अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका जीवन नाश ना हो जाए। आज बहुत से ऐसे जवान हैं, ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां हैं जिनका जीवन जो है पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, वो पूरी तरह से शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, नाना प्रकार के व्यसन में है, दुनिया की सारी अभिलाषाओं में उनके जीवन व्यतीत होते हैं।
नाना प्रकार के गंदे काम उनके जीवन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इसके प्रति माता पिता को जरा भी खेद नहीं है कि वो अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रभु से, यहोवा से प्रार्थना करें। मैं आज तमाम माता पिता को आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों के लिए आंसू बहा बहा कर आप प्रार्थना करें कि आपके बच्चों का जीवन नाश ना हो जाए। यह संसार दुष्ट है, यह संसार पापी और अधर्मी है, और इस संसार में तमाम प्रकार के आकर्षण हैं जो जवानों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह आप माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का, क्योंकि बच्चे जो है वो यहोवा का दिया हुआ फल है जो परमेश्वर ने आपको आशीष के स्वरूप दिया है। और वो आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो फल जो परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर इसका हिसाब आपसे लेगा कि आपको जो दिया गया उसका आपने किस तरह से उपयोग किया और कैसे आपने उसको संभाला। इसका लेखा आपसे लेगा परमेश्वर। अगर आज आपके बच्चे भटके हुए हैं तो इसमें संसार की गलती नहीं, इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं की और ना ही परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको गाइड किया। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आपके परिवार में आपके बच्चे अगर नहीं सुनते हैं, आपके बच्चे संसार के व्यसन में लिप्त हैं, आपके बच्चे गंदी आदतों में हैं, बुरी चीज़ें वो अपने जीवन से कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने घुटनों पर आकर रो रो कर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर यहोवा आपके बच्चों के जीवन को बदल दे और आपके बच्चों का उद्धार हो जाए, आपके बच्चों का जीवन नाश ना हो जाए। क्योंकि लिखा है, अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। और आज आपको अपने बच्चों के लिए रोना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चों के लिए रोगे तो कल आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को देखने पाओगे जो परमेश्वर देगा। ये विश्वास आप रखिए अपने जीवन में। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के कारण परेशान हैं। मैं उन तमाम लोगों से बस विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप खुद आंसू बहा बहा कर प्रभु से प्रार्थना करें और इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर की दृष्टि में आपके द्वारा बहाया गया एक एक आंसू का बूंद बहुत कीमती है। और जब आप इस चीज़ के लिए अपने आंसू को बहाएंगे, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके परिवार में परिवर्तन को ज़रूर प्रदान करेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात भाइयों बहनों, इसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आज उद्धार की बहुत आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाप में अपने जीवन को बिता रहे हैं, जो अंधकार से ज्योति की ओर आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन का परिवर्तन हो, जो चाहते हैं कि वो सच्चाई को जाने। परमेश्वर का वचन हमसे आग्रह करता है, परमेश्वर का वचन हमको प्रेरित करता है कि हम इस संसार के लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। वचन में लिखा हुआ है कि वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर समान रूप से मेह बरसाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ हमसे ही प्रेम करता है। आज जितने लोग परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहे, चर्चों को जला रहे, प्रभु के दास और दासियों को मार रहे हैं, उन तमाम लोगों से भी हमारा परमेश्वर यहोवा प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले और उसका जीवन बदल जाए और वो उस अनंत कुंड में ना डाला जाए जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। प्रभु ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि हम उन तमाम लोगों के उद्धार के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सके। आज जैसे बहुत से लोग हैं जो हर दिन पाप में मरते हैं, हर दिन उनका जीवन नाश होता है, हर दिन हजारों लाखों की संख्या में लोगों की आत्माएं नाश हो रही है। प्रभु चाहते हैं कि हम उन लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु चाहते हैं कि हम आंसू बहा बहा कर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं, इन पकी हुई फसलों को काटने के लिए मजदूर आप भेजे। प्रभु चाहते हैं कि हम रो रो कर, आंसू बहा बहा कर प्रभु से विनती करें, उससे प्रार्थना करें, ताकि इस संसार में सुसमाचार की एक बड़ी बेदारी आए। और जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि हर एक घुटना टिके और हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन उसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर का राज्य बढ़े, सुसमाचार फैले, आत्माएं बचाई जाए, उसके लिए हमें गंभीरता पूर्वक आंसुओं के साथ प्रार्थना करना जरूरी है भाइयों बहनों।
क्योंकि अगर प्रभु ये चाहता है कि एक भी आत्मा नाश ना हो, तो ये हमें भी हमारे मन में आना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा वही हमारी इच्छा भी होना चाहिए कि एक भी आत्मा नाश ना हो, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक को पापों की क्षमा का अवसर मिले, हर एक को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से संबंध क्यों ना रखता हो। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने संबंधों को ठीक करने के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत से विषय हैं जो अपने व्यक्तिगत हो सकते हैं, आपके पारिवारिक हो सकते हैं, उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, लोगों के मन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके परिवार में सब कुछ ठीक हो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। आप क्यों मोबाइल के टूटने पर रोते हो? आप क्यों गाड़ी के गुम होने पर रोते हो? आप क्यों आपके घर में पालतू जानवर के मरने पर रोते हो? ये सारी चीज़ें परमेश्वर का वचन हमको नहीं सिखाता कि हम ऐसे चीज़ों के लिए अपने आंसुओं को बहाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा के लिए, इस संसार के मनुष्य के उद्धार के लोगों के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो संसार में भटका हुआ है, हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। ये प्रभु की इच्छा है और आप ऐसा ही कीजिए भाइयों बहनों, तब आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें कि हमारे आंखों से बहाया गया एक एक आंसू कीमती है, एक एक बूंद उसकी कीमती है, और इसे हम किसके लिए बहाते हैं यह आपको डिसाइड करना है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का यह वचन आप लोगों के लिए आशीषित हुआ है। मैं एक बार फिर से उन तमाम जवानों से निवेदन करना चाहता हूँ जो अपने दिल के टूटने पर रोते हैं। आप लोग ध्यान रखें कि उस प्रभु का दिल टूटता है जब आप इस दुनिया में प्रभु को छोड़कर किसी और को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। परमेश्वर आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। आपको चाहे भले ही कोई दिलासा क्यों ना दे कि मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगी, ये सब बातों में आप मत आइए। ये सब बहलाने फुसलाने वाली बातें हैं, क्योंकि जब समय आता है तो सब छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक ही है जो हमें कभी छोड़कर नहीं गया, बल्कि वो इस दुनिया में आ गया हमको बचाने के लिए, और न सिर्फ आया लेकिन हमारे लिए अपने प्राण को भी दिया, और आज वो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है और दोबारा आने वाला है हमको लेने के लिए। कि दुनिया आपको धोखा दे सकती है, दुनिया के लोग, रिश्ते नाते आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर आपको प्यार करना है इस दुनिया में किसी से, उस खुदा से कीजिए जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया है, और उससे ज़्यादा प्यार आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उस प्यार को समझिए जो सबसे ज़्यादा कीमती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का यह वचन आप लोगों के लिए आशीषमय होगा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।